एक बेटी अपनी माँ और छोटे भाई का हत्या इसलिए कर देती है कि उन्हें लगता है कि सारा संपत्ति मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन कहानी कुछ उल्टा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को जानते हैं कि यह घटना कैसे होता है। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, ये घटना यमुनानगर की है। एक परिवार के 3 सदस्य होते हैं, एक माँ और एक भाई और एक बहन। दोस्तों, भाई जो है वो बहन से छोटा होता है। दोस्तों, इस भाई बहन का पिता नहीं होता है। पिता का मृत्यु कुछ साल पहले ही हो जाता है, जिससे कि घर का पूरा जिम्मेदारी माँ पर आ जाती है। माँ अपने बेटा और बेटी को ख्याल रखती है, लेकिन इसमें जो बेटी होती है वह माँ के बातों को नहीं मानती है। वे अपना मन के हर काम करती है, यहाँ तक कि घर में भी अपना अलग रूम बना रखी थी और घर के नियम कानून को बिल्कुल फॉलो नहीं करती थी। अक्सर माँ और भाई से झगड़ा होता रहता था। लड़की का सोच और माँ बेटे का सोच बिल्कुल अलग होता है। माँ और बेटे का सोच रहता है कि लड़की मेरी बातों को कहना माने, लेकिन लड़की नहीं मानती है। दोस्तों, कुछ दिन बीतता जाता है। लड़की जो होती है उसका नाम काजल होता है और उसका जो भाई होता है उसका नाम होता है राहुल। दोस्तों, काजल को लगने लगता है कि अगर हम माँ और भाई को मार देते हैं तो पूरा संपत्ति मेरे नाम हो जाएगा, और काजल इस बात को सोचकर दिमाग लगाने लगती है। दोस्तों, काजल जो होती है कई बार लड़कों के साथ में घर से भाग भी जाती है, लेकिन फिर भी माँ और भाई लड़की को अपना ही साथ में रखता है। दोस्तों, कुछ दिन बाद काजल अपने मामू के लड़का के साथ दिमाग लगाती है कि अपने माँ और छोटे भाई को गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। तब काजल के मामू का लड़का इस घटना के अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर मामू के लड़का और काजल दोनों मिलकर अपने माँ और छोटे भाई को पहले सर पर मारता है और फिर गला दबाकर हत्या कर देता है। लेकिन काजल के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और काजल घटना के अंजाम देने से पहले ही अपना सीसीटीवी कैमरा बंद कर देती है और फिर घटना का अंजाम देती है। और घटना का अंजाम देने के बाद कैमरा के पूरा मशीन को तोड़कर फेंक देती है, और फिर काजल अपनी माँ के मोबाइल से मैसेज करती है कि काजल जूस लेते आना, और फिर काजल बाजार चली जाती है। कुछ समय बाद बाजार से आती है और अपने घर में घुसती है, और फिर बाहर निकलकर जोर जोर से हल्ला करने लगती है कि मेरी माँ को किसी ने मार दिया। फिर पुलिस को भी सूचना दे देती है। फिर पुलिस की टीम वहां पर आती है तो पुलिस काजल से पूछना स्टार्ट कर देती है। काजल से पूछती है कि सीसीटीवी दिखाओ। तब काजल शक बका जाती है। काजल कहने लगती है कि कुछ समय पहले माँ ने हमको मैसेज की थी और बोली थी कि बाजार से जूस लेते आना। पुलिस को लगता है कि पहले सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेते हैं। पुलिस कैमरा चेक करती है तो पता चलता है कि कैमरा 2-3 घंटे पहले से ही बंद है और इसका मशीन भी गायब है। काजल जब घटना के अंजाम दे रही थी उस टाइम घर के सारा सामान को बिखेर देती है, जिससे कि लगता है कि कोई चोर चोरी करते समय माँ और बेटे को मार दिया हो। लेकिन कानून का हाथ बहुत लंबा होता है
पुलिस मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। तब पता चलता है कि घटना के कुछ समय बाद काजल और काजल के साथ एक लड़का, जो कि मुंह में गमछा से ढक रखा था, घर से बाहर निकल रहा था। अब पुलिस को काजल पर शक होने लगता है, क्योंकि काजल को जरा सा भी नहीं लग रहा था कि मेरी माँ और भाई का मर्डर हुआ है। काजल के आंखों में जरा सा भी आंसू नहीं दिखाई पड़ रहा था। इससे पुलिस का शक पूरा हो जाता है कि इस मर्डर में काजल का ही हाथ है। अब पुलिस माँ के मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि काजल के मोबाइल और उसकी माँ के मोबाइल दोनों एक साथ लोकेशन में मैसेज किया हुआ है। अब पुलिस का पूरा शक काजल पर ही हो जाता है। तब काजल को पुलिस टॉर्चर करती है। तब काजल अपने मामू के लड़के और कुछ परिवार लोगों का नाम बताती है। फिर काजल पूरी कहानी को पुलिस के सामने बताती है। काजल का कहना था कि घर वाले मेरे खिलाफ में रहते थे। काजल के माँ और भाई काजल को घर से भगाना चाहती थी। तब काजल ने सोचा कि अगर हम माँ और भाई का मर्डर कर देते हैं, तब पूरा जमीन जायदाद मेरा हो जाएगा। दोस्तों, काजल पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, यह तो सरकार के हाथों में है, लेकिन इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।